वेलकम टू जेनिक जेई स्टडी चैनल। हम लोग आज बात कर रहे हैं साइंस और टेक्नोलॉजी का जो पोर्शन हम कर रहे हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी में फिजिक्स का पोर्शन पहले हमने स्टार्ट किया है, फिजिक्स में मोशन वगैरह हमने कर लिया है। आज हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन की और प्रोजेक्टाइल मोशन की। ठीक है, मोशन से रिलेटेड इसमें जो है सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन की। जब हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, सर्कुलर मोशन का मतलब समझ रहे हैं कि जो मोशन अराउंड द सर्किल होता है, सर्किल के साथ सर्किल है, सर्किल के चारों ओर कोई चक्कर लगाता है तो उसको क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं, इसका बेसिक चीज समझते हैं। तो सबसे पहले हम एक हेक्सागोनल लेते हैं। एक क्या लेते हैं, हेक्सागोनल, जिसकी की सारी 6 आर्म होती हैं। हेक्सागोनल में कितनी आर्म होती हैं, 6 आर्म। और वो सारे आर्म्स अगर बराबर हैं, ये हमने ले लिया हेक्सागोनल, और हेक्सागोनल के आर्म्स देख लिए, ये सारे आर्म्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि कोई भी पार्टिकल जो है, ये पार्टिकल यहाँ पे एक्स से स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है, अगर हम बोल रहे हैं कोई पार्टिकल एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, तो कांस्टेंट स्पीड से तो मूव कर सकता है, ये मूव करेगा और ऐसे चक्कर लगाएगा। लेकिन यहाँ पे जाने के बाद आप देखिए कि ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, फिर उसके बाद यहाँ से क्या होगा, डायरेक्शन विल बी चेंज। यहाँ के बाद फिर डायरेक्शन चेंज हुआ, फिर डायरेक्शन, फिर डायरेक्शन, फिर डायरेक्शन। इस तरीके से इसका डायरेक्शन क्या है वो चेंज होता रहेगा। इसका मतलब कांस्टेंट स्पीड से कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, बट डायरेक्शन क्या हो रहा है, इसका चेंज हो रहा है। अगर इसी हेक्सागोनल की जगह हम ऑक्टागोनल ले लें, तो आर्म्स हमारी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएंगी। 6 की जगह 8 आर्म्स हो जाएंगी। और हमारा जो पार्टिकल होगा वो पहले इतना डिस्टेंस कवर करके डिस्टेंस चेंज करता था, डायरेक्शन चेंज करता था। अब ये क्या करेगा कि मान लो आपने बात की कि हमने एक ऑक्टागोनल बनाया, तो ऑक्टागोनल में क्या होगा, ये इस तरीके से कुछ होगा। आप अगर फिगर बनाएंगे थोड़ा ऐसे होगा, और क्या होगा, और फ्रिक्वेंटली और जल्दी जल्दी क्या करेगा, इसका डायरेक्शन चेंज करेगा और फ्रिक्वेंटली। इसी तरीके से अगर आप 8, 16, 32, 64 ऐसे आर्म्स अगर बढ़ाते जाएं, तो फाइनली ये क्या होगा, ये एक सर्किल बन जाएगा। एक सर्किल बन जाएगा जो कि वो कांस्टेंट जो स्पीड है उसकी, वो कांस्टेंट स्पीड से तो मूव करेगा, बट क्या होगा, एवरी टाइम इट विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ये डायरेक्शन क्या करेगा, हर टाइम पे, एट एवरी इंस्टेंट टाइम, ये क्या करेगा, इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगा। अगर ये डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, इसका मतलब कि अगर हम सर्कुलर मोशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको बेसिक पहला एक चीज है कि हम ये समझ लेंगे कि जो इसकी स्पीड होती है, वो स्पीड क्या होती है, ऑलवेज स्पीड इज कांस्टेंट। स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट स्पीड से ये मूव करेगा। लेकिन अगर इसकी वेलोसिटी के बारे में बात करें, जब भी, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, वहां लिखा है कांस्टेंट, नॉन कांस्टेंट, जो भी लिखा है, तो आपको क्लियर जो एक होगा कांस्टेंट, वही आपको टिक करना है कि ये जो सर्कुलर मोशन में स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है। लेकिन दूसरी चीज अगर यही हम बात करें कि वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी इज नॉट अ कांस्टेंट। वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। इसमें क्या है, 2 टर्म क्लियर हुए कि स्पीड से पूछ सकता है कि स्पीड, वेदर द स्पीड इज कांस्टेंट और नॉट, तो आप क्या कहेंगे, कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या कहेंगे, ये कांस्टेंट नहीं है। और ऑलवेज जो सर्कुलर मोशन है, क्योंकि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रही है, तो इसका मतलब ये है क्या है, इट इज द एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। ये क्या है, एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। इट इज द एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। तो क्लियर है
कि अगर आप कुछ है 3 चीजें इसमें डिफाइंड है, स्पीड कांस्टेंट नहीं, स्पीड कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट मोशन। अगर ये जो मूव करेगी और इस मूवमेंट का अगर आप बात करें कि ये अगर इस तरीके से मूव कर रही है, डायरेक्शन कुछ भी ले मूव करने का, ठीक है, तो इसका क्या है, एक वेलोसिटी से मूव करेगी। उस वेलोसिटी को अगर हमने लिखा v, तो जो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, तो वो होगी 2 पाई r बाई टी। टी क्या है, टी टाइम ड्यूरेशन है टू कंप्लीट पार्टिकल 1 साइकिल। एक साइकिल जो कंप्लीट करने में टाइम लगता है, पार्टिकल जो एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलेंगे, टी। और यहाँ पे r जो है, r क्या है, रेडियस ऑफ द सर्किल। तो आपको फार्मूला ये मिला v इज इक्वल टू 2 पाई r बाई टी। यहां से आप टाइम का भी फार्मूला निकाल सकते हैं, t इज इक्वल टू, अगर आपको लिखना है तो 2 पाई r बाई v। इन दोनों ही फार्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो ये फार्मूले से आएगा। बाकी ये तीनों चीजें, अगर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद कर लिया तो इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब इसकी बात कर लिए। अब दूसरी बात हम करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की जब हम बात करेंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन में ऑलवेज आप एक चीज ध्यान दिए होंगे कि जब भी आप क्रिकेट खेलते होगे तो कभी कभी बॉल क्या है कि अगर आप देखो तो कभी आप बैट से बॉल मारते हो तो वो क्या होता है कि कभी कभी बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती है। जब ऊपर जाती है तो मान लीजिए ये आपकी बाउंड्री है, यहाँ तक पहुंचना होता है, तो ज्यादा ऊपर जाने की वजह से क्या है कि बाउंड्री के पहले ही रह जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि किस एंगल से मारा गया कि ये ज्यादा हाइट हो गई। कहा जाता है कि वो बहुत अच्छे से टच नहीं हुआ, टाइमिंग अच्छी नहीं हुई, इस वजह से क्या है, इसने डिस्टेंस कवर ज्यादा करने के बजाय क्या है, हाइट ज्यादा कवर कर ली। लेकिन उसी जगह कुछ अलग एंगल से मारा जाएगा तो हो सकता है ये जाके यहाँ पे गिरे। इसका मतलब क्या है कि ये सारी चीजें जो होती हैं वो आएंगी आपके। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. प्रोजेक्टाइल मोशन में वो सब क्या आएंगे आपके प्रोजेक्टाइल मोशन में। ठीक है, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन की जब भी हम बात करें, प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे तो वहां पे हम बात करेंगे कि कोई भी बॉल अगर आपने उछाली तो वो क्या होगी, कितना डिस्टेंस कवर करेगी, कितने एंगल पे कितना डिस्टेंस कवर कर सकती है, और मैक्सिमम कौन सा एंगल ऐसा हो जिससे मारा जाए। जैसे आप कोई गोली चलाते हैं तो अगर मैक्सिमम आपका जाना है तो आप किस एंगल पे मारेंगे कि वो मैक्सिमम पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि कैसे ये हो रहा है और कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट क्या होगी, मैक्सिमम रेंज कितना कवर करेगा, ठीक है, कितना टाइम ड्यूरेशन में वो कवर करेगा। ये सारी चीजें हम कैलकुलेट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में। ठीक, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन देखिए एक एग्जांपल और है कि हम लोग जब बास्केटबॉल खेलते हैं, अगर बास्केटबॉल खेलते हैं तो हम क्या करते हैं, थ्रो मारते हैं। वो थ्रो अगर कोई भी बास्केटबॉल है वो क्या होता है, इस तरीके से ऐसे होता है। ठीक, अब आपने कोई बॉल ली, अब बॉल को आपको थ्रो करना है, ये बॉल अब ऐसे एंगल से और इतना करना है कि वो क्या करे, इसमें जाके गिरे, तभी तो गोल होगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमको ये समझ में आना चाहिए कि किस एंगल से अगर इसको हम फेंकें तो ये क्या करेगी, यहां तक पहुंच जाएगी। ठीक है, अब ये चीजें हम लोग चूंकि करते हैं और हमारी प्रैक्टिस में आ जाता है तो हमको एंगल समझ में नहीं आते, लेकिन हम उस एंगल से फेंकते जरूर हैं। ठीक, अब इसी के बारे में बात करते हैं कि अगर कोई भी चीज, अब देखिए कि कोई अगर ये हम फेंक रहे हैं तो दो चीजें तो हैं,
एक तो ये हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस कवर कर रही है, दूसरा क्या है कि ये मैक्सिमम कितना डिस्टेंस जा रही है, यानी कि ये वर्टिकल भी जा रही है और हॉरिजॉन्टल भी। वर्टिकल मैक्सिमम यहाँ गई, फिर यहाँ से नीचे आ गई। अब अगर इस टाइप की मोशन की बात करेंगे तो यहाँ पे चूंकि ग्रेविटेशनल इफेक्ट भी होगा, ऐसा तो है नहीं कि ग्रेविटेशनल इफेक्ट नहीं होगा। अगर ग्रेविटेशनल इफेक्ट ना हो तो ये बॉल तो कहीं पे भी पहुंच जाए। दूसरी चीज है क्योंकि ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से ही ये बॉल नीचे आ जाती है। अगर कोई भी फोर्स आपका नहीं लगता है आपके ऊपर तो आप उछल जाओ तो आप पता लगा यहां से कहीं पे भी पहुंच गए। जैसे कि अगर यहां पे क्या होगा कि आप ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो फोर्स आपको अट्रैक्ट करेगा तो वो कुछ डिस्टेंस जाके आप नीचे आएंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि ये हो गया वर्टिकल डायरेक्शन, ये हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हुआ एक्स एक्सिस। अगर हम देखते हैं, अगर कोई भी बॉल को हमने किसी एक u स्पीड से थ्रो किया, क्या किया, u स्पीड से फेंका जिसका की एंगल थीटा है। अब अगर हम ये बात करें तो इसका मतलब ये होगा कि हमने फेंका, अब ये क्या करेगा, ये कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस कवर करेगा। अगर हम मानते हैं कि ये जो है ये फेंका गया और ये ऐसे करके यहां तक आया, ठीक है, ये क्या हुआ, u से फेंका गया। अब देखिए ये जो u का है, u का एक तो आपका हॉरिजॉन्टल पाथ हो गया, एक हो गया वर्टिकल। तो जब वर्टिकल की स्पीड हम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, u साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तो लिखेंगे u कॉस थीटा। क्या लिखेंगे, u कॉस थीटा यहाँ लिखेंगे। और वर्टिकल की जब बात करेंगे तो वर्टिकल में क्या लिखेंगे, u साइन थीटा। यहाँ पे हमने लिखा ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा। यहाँ पे ऑलवेज एक फोर्स जो है, एक ऑलवेज क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अपोज करेगा इसको, जिसको बोलते हैं हम g। और नॉर्मली g का यहाँ पे मान क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या वैल्यू होती है, इस वैल्यू से ये क्या करेगा, उसको अपोज करेगा। तो जो भी आप फोर्स से आप फेंक रहे हैं वो क्या करेगा, अपोज करेगा। इस वजह से ये क्या होता है कि कोई भी बॉल जो है वो किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाके क्या करेगी, वापस चली आती है। क्या होगा, वापस चली आती है। और जो मैक्सिमम हाइट जहां तक गेन करती है इसी को हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट h, मैक्सिमम हाइट h। और जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये क्या करेगा, यहाँ से आने में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं r, उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं r। और जितना टाइम लिया, ये क्या करेगा, कुछ तो टाइम लेगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, और इस टाइम को हम क्या बोलते हैं, टाइम को बोलते हैं tf, फ्लाइट टाइम। tf को क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट या फ्लाइट टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो पहला तो यहां से यहां तक गया इतना टाइम, यहां से वापस जो आया, यहां से क्या आया, वापस आया। तो जाने का समय और आने का समय, जाने के समय को बोलते हैं TA, आने के समय को बोलेंगे TD, ठीक है। यानी इसको क्या बोलते हैं, जाने वाले समय को टाइम ऑफ एसेंट, और TD को क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ डिसेंट। यानी ये क्या है, रिटर्निंग पाथ है। ये रिटर्निंग टाइम जो है उसको टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं, और ये अपवर्ड जो जाता है उसको टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं। अब अगर हम बात करें ये बात करें कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहें कि ये कहाँ तक ये पहुंचे, तो हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा r। तो अगर हम डिस्टेंस का फॉर्मूला देखें तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ठीक है। अब टाइम यहाँ क्या होगा, फुल टाइम होगा, या TF की बात करेंगे हम, फुल टाइम, क्योंकि यहां से यहां तक जा रहा है, ठीक है। ये वाला भी टाइम और ये वाला भी टाइम, टोटल टाइम की बात करेंगे। टोटल टाइम यानी टाइम ऑफ फ्लाइट।
ठीक है। तो अगर डिस्टेंस हम मानते हैं r और स्पीड क्या लेंगे u cos थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली कहां तक पहुंच रहा है, तो ये क्या होगा u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई tf। ये जो हो गया, ये हो गया आपका कि ये कितना डिस्टेंस है। अब अगर हम डिस्टेंस ये निकाल लिए, तो अब अगर हमको निकालना हो कि हमारा जो टाइम है, ओवरऑल टाइम TF अगर निकालना हो, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पर टाइम एसेंट की बात कर लें कि कितना ऊपर जाने में। जब ऊपर जाने में u स्पीड से गया और यहाँ पे क्या होगा, u स्पीड से जाएगा, तो यहाँ पे जो टाइम होगा, यानी अगर आप बात करें कि ये मैक्सिमम, जब जहां मैक्सिमम पहुंचेगा यहाँ v इज इक्वल टू क्या होगा, ऑलवेज 0 होता है। तो अगर इक्वेशन हम लगाएं v इज इक्वल टू u प्लस AT, हमने क्या लगाया AT, तो v क्या है 0 है, u क्या है u साइन, चूंकि वर्टिकल बात कर रहे हैं, u साइन थीटा प्लस a की जगह क्या है, ये अपोज करेगा माइनस g होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। t क्या है, टाइम ऑफ एसेंट, चूंकि हम कहाँ बात कर रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में बात कर रहे हैं कि जितना टाइम लगेगा मैक्सिमम रीच करने में। तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या होगा 0 u साइन थीटा माइनस g इंटू TA, और इधर ले आओगे TA इज इक्वल टू निकालोगे तो क्या आएगा u साइन थीटा बाई g। अब ये आपने निकाला TA, लेकिन आपको पता है कि जो टाइम जाने में लगता है वही टाइम क्या होता है, आने में लगता है। यानी जो टाइम ऑफ एसेंट होगा, टाइम ऑफ एसेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। तो हमको पता है कि जो TF की वैल्यू है, TF इज इक्वल टू TA प्लस TD, या इसी को हम लिख सकते हैं, दोनों इक्वल हैं तो ये लिख सकते हैं 2TA। अगर हमने यहाँ पे 2TA लिखा और अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं TF, तो हमको TF पता है 2TA, और TA की वैल्यू तो यहाँ पे क्लियरली हमने निकाल ली है, क्या है u साइन थीटा बाई g। यानी जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा वो क्या होगा 2u साइन थीटा बाई g। अब अगर हमें हाइट निकालनी हो कि ये हाइट जो है वो कितना मैक्सिमम हाइट जाएगी, तो हम उसको निकालते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये फार्मूला आप जानते ही हैं। अब अगर यहाँ पे अप्लाई करें, v तो हमको पता है कि 0 है, u क्या है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a की जगह माइनस s की जगह h, तो ये क्या हो जाएगा 2gh इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h की वैल्यू लेंगे तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यानी जो हाइट होगा हमारा, हाइट क्या होगा, मैक्सिमम हाइट जो होगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब अगर हम रेंज की बात करते हैं, r की बात करते हैं निकालने, चूंकि हमने यहाँ पे क्या निकाला है, TF के टर्म में निकाला है। हमने किस टर्म में निकाला है, TF के टर्म में निकाला है। और अगर हम इसको निकालना चाहें कि TF की वैल्यू अगर हम रख दें, जो TF की वैल्यू निकाली है हमने, तो ये एक्चुअल R निकल जाएगा। अब R इज इक्वल टू क्या है, आप देखिए u cos थीटा, u cos थीटा, ठीक है, इंटू क्या है TF 2u साइन थीटा बाई g। अब हम जानते हैं कि cos थीटा 2 साइन थीटा इंटू का, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं u स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा बाई g। अगर हमने ये लिखा तो अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू अगर हम देखें यहाँ से लाके, तो u स्क्वायर ये रहेगा ही, ठीक, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है
आप अगर लिखेंगे 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 2 थीटा बाई जी। तो यानी जो वैल्यू r की आप बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम क्या होगा, r जो होगा r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। अब अगर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि r की वैल्यू कब मैक्सिमम होगी, तो आप ऑलवेज जान लीजिए कि जब भी थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी तो r जो होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू जब भी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री एंगल पे भेजा जाएगा तो प्रोजेक्टाइल कितना होगा, मैक्सिमम होगा। तो आपको क्या करना है, ये फार्मूला आपको इजीली याद हो जाएगा जिस हिसाब से हमने बताया। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा कुछ कोशिश नहीं करनी है, केवल इसको अंडरस्टैंड करना है, आप एग्जैक्टली समझ जाएंगे कैसे कैसे निकालना है। एक बार आप निकाल के इसको सारे फार्मूले खुद से निकालिए, निकाल के फिर मेन फार्मूला लिख दीजिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्टली क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, फार्मूले पे आते हैं। वो वैल्यूज आप पुट कीजिए, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, इजिली आपका आ जाएगा। ये हुआ आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, थैंक यू।